द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। जब मैंने जाना कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं प्रिपेयर कर रहा था पॉडकास्ट के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे बात करूं। या तो मैं कठोर तरीके से बात कर सकता हूं ऑडियंस के साथ और कह सकता हूं कि ठीक है, अगर डिसिप्लिन नहीं लाना है लाइफ में, अनुशासन नहीं लाना है, तो आपको इलनेस होगा। ठीक है, बीमारियां होगी लाइफ में, डायबिटीज मोस्ट लाइकली आपको होगी। पर फिर मैंने ये भी सोचा कि मेरे बोलने से कुछ बदलने नहीं वाला, लोग जैसे जी रहे वैसे ही जीने वाले। हमारा काम बस ये है कि उन्हें डायबिटीज़ के बारे में सिखाएं, प्यार से बात करें। ठीक है, इससे प्यार से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मुझे कठोर तरीके से कहना होता तो मैं ऐसे कहता। मैं कहता कि यार देखो, डिनाई योर सेल्फ समटाइम्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार गुलाब जामुन खाने हैं, रसगुल्ला खाना है, जो भी डिजर्ट्स खाने, खुद के दिमाग को ना बोलो और ना बोलने की आदत डालो। बहुत फायदे मिलते हैं, आपका दिमाग तगड़ा हो जाता है। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, 1-2 साल के लिए कर रहे हो, वो एक आदत बन जाती है। आपको फिर एक्सरसाइज की जरूरत लगती है, राइट? यू बिकम एडिक्टेड टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल सही। लोग तो कहते हैं कि 21 दिन में आदत लग जाती है जी, जो बात सही है। हम भी बदलाव करते हैं। एक बार शुरुआत में आप 20-21 दिन, पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ, सिंपल चीज़ है, चाय में शक्कर। जी, मैं पेशेंट्स आजकल जैसे बम्बई की जो मैं पेशेंट देखता हूँ, दिन में 4 चाय, 5 चाय, 6 कप चाय होना कोई बड़ी बात नहीं है। जी, तो मैं पूछता हूँ पेशेंट से कि भाई आप चाय में शक्कर लेते हो? हाँ सर लेता हूँ। बोले कितनी सर? 1 चम्मच। तो फिर मैं पूछता हूँ कि भाई छोड़ सकते हो? बोले नहीं सर, चाय में तो शक्कर चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ कि भाई दिन के कितने कप? बोले सर 6 कप। महीने के कितने कप? बोले सर 180 कप। तो यहाँ मैं 1 चम्मच छुड़वाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं 180 चम्मच शक्कर छुड़वाने की बात कर रहा हूँ। पेशेंट को एकदम से समझ आती, सर ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था और मैं बिल्कुल कल से चाय की शक्कर छोड़ दूंगा। फिर मेरा जवाब होता है कल से नहीं, आप अपनी आखिरी शक्कर वाली चाय घर पे पी के आए हैं। जो पेशेंट मेरे सामने बैठा है हॉस्पिटल में, कि आज के बाद चाय में शक्कर नहीं। बिकॉज ये छोटी चीज़ है, शक्कर है, बिस्किट है, ब्रेड है, टोस्ट है, ये सब चीज़ें जो डेली वाली चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा नुकसान करती हैं। दुनिया का हर धर्म सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करता है, हर धर्म। बिल्कुल। अगर आप एक्चुअली भगवद गीता के अंदर घुसे तो उसकी भी कोर मैसेज यही है, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो। अगर हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ, इस भूलोक में हुआ, एक्चुअली भगवान आपकी टेस्ट कर रहा है कि यार ये सारी डिस्ट्रैक्शंस है आपके लिए, कंट्रोल करोगे खुद को? मतलब एक तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है, ड्रग्स होते हैं, बिल्कुल दारू होता है। मेरे अकॉर्डिंग खाना भी एक तरह की डिस्ट्रैक्शन ही होती है, और खाने को एंजॉय करना चाहिए, पर भगवान आपके बैलेंस को टेस्ट करेगी। ठीक है, अगर एंजॉय करना तो आप कितना ही एंजॉय कर लोगे। एटलीस्ट ये मेरा दुनिया को देखने का एक नज़रिया है। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एट एज 16 एक गॉल स्टोन हो चुका था, क्योंकि उसी क्रिकेटर की तरह मैं भी थोड़ा बहुत एक्टिव था, मार्शल आर्ट्स करता था, इसलिए मुझे लगा कि मैं बहुत तगड़ा हूँ, स्ट्रांग हूँ। एट एज 16 गॉल स्टोन हो गया, और जिस डॉक्टर ने मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी करी, उन्होंने बैठकर मुझे समझाया कि बेटा अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी ही रही तो कुछ सालों में डायबिटीज़ हो जाएगी और 25 या एज 30 पर आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। पर मैं आज भी जिंदा हूँ क्योंकि मैंने खुद का ख्याल रखा और क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज कर दी। 10th स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ाई करी थी मैंने लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, पर उस पढ़ाई की मोटिवेशन के लिए हर रात को खाने के बाद मैं गुलाब जामुन खाने जाता था, और 10th स्टैंडर्ड के बाद ही ये सर्जरी हो गई। मेरी लाइफस्टाइल इतनी गंदी थी। तो लर्निंग टू से नो एट एन अर्ली एज वाज द बेस्ट थिंग आई डिड। उससे मुझे डिसिप्लिन मिल गया, जिसे हमने यूट्यूब में भी यूज़ किया। इतने सारे पॉडकास्ट हम डिसिप्लिन के थ्रू ही रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं शो ऑफ भी कर रहा हूँ, पर आप लोगों को डिसिप्लिन का मतलब भी समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट बायोलॉजिकल टॉपिक न्यूरो साइंस है। ठीक है, दिमाग का साइंस, आपके नर्वस सिस्टम का साइंस। एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आपका दिमाग ना एक पेड़ की तरह होता है, और जिंदगी भर उस पेड़ का शेप और साइज चेंज होता रहेगा, और उस पेड़ की शेप और साइज को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो अगर जिंदगी भर आपने गुलाब जामुन खाए तो गुलाब जामुन की एक एडिक्शन हो जाती है, चीनी की एक एडिक्शन हो जाती है, और आपका वो पेड़ चीनी से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है। पर अगर आपने एक दिन रोक के ये सोचा कि नहीं मुझे एडिक्ट नहीं होना है, मैं खुद को ना बोलूँगा, तो अगले दिन वो क्रेविंग थोड़ी सी कम हो जाती है। आपका दिल चीनी को थोड़ा सा कम चाहता है, अगले दिन थोड़ा सा कम, अगले दिन थोड़ा सा कम। एक दिन ऐसा आएगा जहां आप चीनी को क्रेव नहीं करोगे, आपका दिल गुलाब जामुन नहीं चाहेगा, आपका दिल प्रोटीन चाहेगा, घर का खाना, सब्जी चाहेगा। और ये सच में होता है, पर ये एक रियलिटी है जो बहुत लोग इमेजिन नहीं कर सकते। योगा पे मेरा फोकस है और वेट ट्रेनिंग पर मेरा फोकस है। प्रोटीन भी खाता हूँ, और मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, स्मोकिंग नहीं करता हूँ,
पर मेरी लाइफ में एक ऐसा भी फेज था जहाँ अल्कोहल बहुत पीता था, नॉनवेज बहुत खाता था और शुगर बहुत खाता था, एज इन यही डिजर्ट्स। फिर डिजर्ट को थोड़ा कम किया स्लोली, मतलब आई थिंक एट एज 25 मैंने नॉनवेज को छोड़ा, और वो भी ग्रेजुअली छोड़ा। अब मैं प्योर वेज बन चुका हूँ। इट्स हेल्प मी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉनवेज छोड़ो वेज, वो पूरी अलग डिस्कशन है, बट यहाँ डिस्कशन जंक फूड के बारे में मेनली हो रही है। ठीक है, लोग कहते हैं कि मुझे स्वीट टूथ है, मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात हो रही थी, उस न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से, आपकी जिंदगी भर के आदतों की वजह से आपको ये लगता है कि आपके दिमाग को चीनी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपके दिल को चीनी अच्छी लगती है, पर सच ये है कि आप खुद एक एडिक्ट बन चुके हो। सॉरी मैं इतना ज़्यादा कठोर तरीके से बात कर रहा हूँ। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जो आप बता रहे हैं समझने के लिए। और न्यूरोप्लास्टिसिटी को आप बदल सकते हो, ये सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने शो पर आकर कहा है। तो उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को बदलने के लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ विल पावर, दृढ़ निश्चय। बिल्कुल। जो भी मैंने आप कहा सर, आप कुछ कहना चाहोगे बिफोर? नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि ये बीमारी जो है ये डिसिप्लिन की बीमारी है। क्योंकि डायबिटीज़ में कभी कभी होता है कि पेशेंट ने एक डॉक्टर को दिखाया, 2 3 4 6 महीने नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया। तो जब पेशेंट मेरे पास आता है घूम फिर के, मेरा ये होता है कि ना डॉक्टर बदलने से फ़ायदा होगा, दवाइयाँ पेशेंट को सही चल रही होती हैं, दवाइयों में फॉल्ट नहीं होती जी। तो मेरे पास पेशेंट आया है, शुगर अभी भी आया है, सही की सही दवाइयाँ हैं, तो मेरा क्या रोल है यहाँ पे? मेरा रोल है उसको सही रास्ता दिखाना कि भाई ट्रीटमेंट ना डॉक्टर चेंज करने से होने वाला है, ना दवाइयाँ चेंज होने से। कितनी बार तो मैं दवाइयाँ चेंज नहीं करता हूँ, कभी कभी कम करके बेचता हूँ, बट मैं कहाँ समय देता हूँ पेशेंट को, क्या समझाता हूँ, कभी पूरा उसका खान पान सुबह से लेकर रात तक पहले समझता हूँ। तो मेरा एक ये रहता है, ईट इन मॉडरेशन। कोई भी चीज़ आप मॉडरेशन में कीजिए, एक लिमिट में कीजिए, तो आप सब चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।